नमाज में 14 फराइज है, 7 बाहर के जिन्हें शराइत कहते हैं। नंबर 1 बदन का पाक होना। नंबर 1 बदन का पाक होना। नंबर 2 कपड़ों का पाक होना। नंबर 3 सतर का छुपाना। सतर कहाँ से कहाँ तक है? नाक से लेके घुटनों के नीचे तक। घुटनों के नीचे तक। बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना। ये कैसे पाक होना? हर तरह की नजासत से दिखने वाली हो या छोटी हो या बड़ी हो, हर नजासत से बदन का, कपड़ों का, जगह का पाक होना जरूरी है। नंबर 1 बदन का पाक होना। नंबर 2 कपड़ों का पाक होना। नंबर 3 सतर का सही बोले हमने। फिर नंबर 3 क्या है? फिर जगह का पाक होना। बोलो। नंबर 3 जगह का पाक होना। नंबर 4 सतर का। नंबर 5 नमाज का यानी जो नमाज पढ़ रहे हम उस नमाज का वक्त होना। फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं फजर की, तो फजर की नमाज का वक्त होना। फजर की नमाज का वक्त जो है तो तुलुए आफ़ताब तक रहता है, सुबह सादिक से तुलुए आफ़ताब तक। तो इस दरमियान में फजर की नमाज होगी। अब अगर हम यानी सुबह सादिक से तो तुलुए आफ़ताब तक अगर ज़ोहर की नमाज पढ़ना चाहे तो ज़ोहर की नमाज होगी नहीं होगी। ज़ोहर की नमाज के वक्त में हम अगर फजर की नमाज पढ़ना चाहे तो फजर की नमाज होगी नहीं। नमाज होंगी लेकिन वो क़ज़ा होंगी। क्या होंगी? क़ज़ा होंगी। सुबह फजर की छूट गई, अब उसको ज़ोहर के वक्त में अदा कर रहा तो वो क़ज़ा होंगी। लेकिन ज़ोहर की नमाज फजर के वक्त में अगर अदा कर रहा तो नहीं होंगी। हाँ, पहले की अगर छूट गई और वो फजर के वक्त में अगर पढ़ रहा है सुबह सादिक के बाद तो वो क़ज़ा होंगी, अदा नहीं होगी। तो नमाज जो पढ़ रहा है उस नमाज का वक्त होना। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। नंबर 6 क़िबले की तरफ क़िबले की तरफ रुख हम इसलिए करते कि काबा जो बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, अल्लाह का हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम नमाज के वक्त में मस्जिद हराम की तरफ, खाने काबा की तरफ रुख करो। किधर रुख करने का हुक्म है? खाने काबा की तरफ रुख करने का हुक्म है। तो हम खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे, हम नमाज किधर मुँह करके पढ़ेंगे? खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे। नंबर 5 क़िबले की तरफ रुख करना। क़िबला मतलब काबा, और काबा जो है तो वो मक्कतुल मुकर्रमा में है। अल्लाह का हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज के वक्त में अपना रुख, अपना चेहरा किस सिमत में करना है? काबे की तरफ करना है। तो हमारे मुल्क से काबा मगरिब की सिमत में पड़ता है, मगरिब की सिमत में आता है। यानी कि हमारे मुल्क से अगर हमको जाना है काबा, मक्का जाना है, तो मक्का हमारे मुल्क से मगरिब की सिमत में है। कौन सी सिमत में है? मगरिब की सिमत में। तो हम मगरिब की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। और काबा कहाँ पर है? सऊदी अरब के एक शहर मक्कतुल मुकर्रमा में खाने काबा है, हम उसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। अब किसी ने तुम्हारे से सवाल किया कि तुम काबे की तरफ रुक करके क्यों नमाज पढ़ते हैं, तो क्या जवाब देने का उसको? अल्लाह का हुक्म है और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हम इसलिए खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते। तो खाने काबा तुम ये तरफ मगरिब की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते। किसने पूछा? मगरिब की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते। तो बोलने का मगरिब की तरफ रुख करके नमाज हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे मुल्क से मक्कतुल मुकर्रमा जहाँ पर खाने काबा है वो मगरिब की सिमत में आता है। कौन सी सिमत में आता है? मगरिब की सिमत में आता है।
नंबर 6 किबले की तरफ। नंबर 7 नियत करना। क्या करना है? नियत करना है। नियत किसे कहते हैं? नियत कहते हैं दिल से इरादा और ज़बान से उसका इकरार। दिल से और ज़बान से उसका इकरार करना। तो हमारा इरादा नमाज पढ़ने का है, हम ज़बान से उसका इकरार करके हम नियत कर रहे हैं। तो नियत कैसी करेंगे? फजर की नियत, 2 रकात सुन्नत नमाज फजर की पढ़ता हूँ मैं ख़ास वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा तरफ। 2 रकात सुन्नत नमाज फजर की पढ़ता हूँ मैं ख़ास वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा तरफ। 2 रकात फ़र्ज़ नमाज फजर की पढ़ता हूँ मैं ख़ास वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ। 2 रकात फ़र्ज़ नमाज फजर की पढ़ता हूँ मैं ख़ास वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ। जिन अल्फाज में जिस तरीके से नियत आती है उस तरीके से नियत करना है। आ गया समझ में? जी हाँ। तो बेटे ये नमाज के 7 फ़राइज़ है। नमाज के 7 फ़राइज़ है जिन्हें शराइत कहते हैं, और ये बाहर के है। ये कहाँ के है? बाहर के है। इतनी सारी चीज़ें पाई जाएगी, ये 7 चीज़ें तो हम नमाज़ पढ़ने के काबिल है, और नहीं तो हम नमाज़ पढ़ने के काबिल नहीं है। इतना सब कुछ पाया जा रहा। बदन पाक है, कपड़े पाक है, जगह पाक है, वज़ू नहीं है तो नमाज होगी? नहीं होगी। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? अल वज़ू मिफ्ताहुस सलाह। वज़ू काय की कुंजी? नमाज की। हाँ, इसको बोलते हदस असग़र। क्या बोलते? हदस असग़र। चलो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता।